धूप से सराबोर खेतों के बीच बसा पारिया गांव शांति की सांस ले रहा था। आम के पेड़ हल्के हल्के लहराते हुए अपनी परछाइयों से खेल रहे थे। हवा में पंछियों के गीतों की मधुर धुन गूंज रही थी, मानो प्रकृति का कोई संगीत हो। जिंदगी अपनी गति से चल रही थी, सूरज और धरती के चक्र के साथ। हर दिन पारिया में खुशियों के ही रंग बिखेरता था। गांव वाले अपने अपने कामों में लगे रहते थे। उनकी जिंदगी मौसम के साथ साथ चलती रहती थी। बाजार रौनक से भरा हुआ था, रंगों, खुशबुओं और आवाजों का एक खूबसूरत नजारा। संकरी घुमावदार गलियों में हंसी गूंजती रहती थी, जो एक सुकून भरी पहचान बनाती थी। राघव एक मेहनती किसान, पारिया गांव की आत्मा था। कठोर हाथों वाला और दिल से उतना ही उपजाऊ जितनी की उसकी जमीन। वो एक साधारण जिंदगी जीता था। मेरा दिन मेरे खेतों की देखभाल करने में बीतता है। मेरा माथा सूरज की किरणों से नहा रहता है। मेरा मन ऊपर आसमान जितना विशाल है। मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। शाम को झींगुरों की आवाज, ताजी जुताई हुई मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, मेरे चेहरे पर सूरज की गर्माहट। मैं अपनी जमीन के हर कण को जानता हूं। हर कुंड एक कहानी कहता है। हर फसल मेरी मेहनत का प्रमाण है। मेरे दिल में कोई बड़ी इच्छा नहीं है। मेरी आत्मा मेरे काम की देन से संतुष्ट है। एक तपती दोपहर, सूरज के तेज नजरों के नीचे राघव अपने खेत में काम कर रहा था। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा। मेरी मांसपेशियां थकान से दर्द कर रही थीं। अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। सन्नाटा तोड़ता हुआ एक अजीब सी आवाज आई। उत्सुकतावश मैंने नए जोश के साथ खुदाई की। जमीन मेरी जिद के आगे झुक गई। उसे हैरानी हुई जब मिट्टी से एक लकड़ी का संदूक निकला, जो बहुत पुराना और सुंदर था। यह अजीबोगरीब प्रतीकों से सजा हुआ था, जिनका अर्थ समय के साथ खो गया था। राघव की खोज की खबर जंग के आग की तरह पूरे पारिया में फैल गई। उत्सुकता से भरे हुए गांव वाले खुदाई वाले संदूक के पास इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर विस्मय और घबराहट के भाव थे। पत्तों की सरसराहट की तरह फुसफुसाहट हवा में फैल गई। भूले हुए खजानों और प्राचीन श्रापों के किस्से बुने जा रहे थे। कुछ का मानना था कि यह देवताओं का दिया हुआ कोई तोहफा है, राघव के ईमानदार जीवन का इनाम। दूसरों ने इसे बदलाव का संकेत माना, उनके शांतिपूर्ण जीवन में एक खलल। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, इकट्ठा हुई भीड़ पर लंबी परछाई पड़ गई। संदूक बंद रहा, उनके बीच एक खामोश पहरेदार। तेल के दियों की मध्यम रोशनी में राघव ने थोड़े कांपते हुए आखिरकार संदूक को खोल ही दिया। देखने वालों के होठों से एक साथ हैरानी की सांस निकली। उनकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। ये वो नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। दरअसल संदूक सोने या जवाहरात से भरा हुआ नहीं था, जैसा कि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था। इसके बजाय इसमें अजीबोगरीब वस्तुओं का संग्रह था। एक चांदी का कलंकित दर्पण, एक अजीब से लिखावट वाला कंपास और चमड़े से जड़ी एक किताब, जिसके पन्ने अपरिचित लिपि से भरे हुए थे। निराश गांव वाले हैरान होकर चुपचाप देखते रहे। गांव सो रहा है, हमारे द्वारा डाली जा रही परछाइयों से बेखबर। नैरेटर। उस रात जैसे ही चांद ने पारिया पर एक अलौकिक चमक बिखेरी, दो अजनबी गांव में सवार हुए। उनका आगमन अप्रत्याशित और बिना किसी सूचना के गांव वालों के बीच उत्सुकता और बेचैनी की लहर दौड़ा गया। जो अपने घरों में लौट आए थे, उनके मन अटकलों से भरे हुए थे। अजनबी, जिनके चेहरे उनकी चौड़ी चौड़ी टोपियों की परछाइयों से ढके हुए थे, रहस्य की आभा बिखेर रहे थे। वे घोड़े की पीठ पर सवार थे। उनकी छायादार आकृतियां लगभग एक शिकारी चाल के साथ चल रही थी। उनकी आंखें तेज और अटूट अंधेरे के घूंघट को भेदती हुई लग रही थी। किसी चीज या किसी को ढूंढ रही थी। स्त्री, रहने दो। यह अच्छा है कि वे आगे क्या होता है ये न देखें। अजनबी राघव के घर के सामने आकर रुके। उनके घोड़े धूल उड़ा रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में बात की। उनकी आवाजें रेशम और परछाई की तरह थीं, जिससे राघव को ऐसा प्रस्ताव मिला जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। वे संदूक और उसकी सामग्री चाहते थे, और बदले में उन्होंने उसे उसके सपनों से परे एक जीवन की पेशकश की। उन्होंने धन का वादा किया, जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। मेहनत से मुक्त जीवन, आराम और विलासिता का जीवन। राघव अपनी नैसर्गिक ईमानदारी और उनके प्रस्ताव के आकर्षण के बीच फंस गया। खुद को एक चौराहे पर पाया। उसके फैसले का भार उस पर एक शारीरिक बोझ की तरह दब रहा था।
रात भर बेचैनी से सोच विचार करने के बाद राघव ने अपना फैसला कर लिया। अगली सुबह गांव वाले यह देखकर उठे कि अजनबी चले गए थे, रात में भूतों की तरह गायब हो गए थे। संदूक भी चला गया था, केवल फुसफुसाहट और अनुत्तरित प्रश्न पीछे छूट गए थे। राघव, जो अब अपने पड़ोसियों के लिए एक पहेली बन गया था, चुप रहा। उसकी आंखें अनुभव की एक ऐसी गहराई को दर्शा रही थीं जो उसके साधारण जीवन को झुठलाती थी। उसने अपनी जमीन पर काम करना जारी रखा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसे जो शांति कभी परिभाषित करती थी, उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी, जो उसके विचारों की निरंतर साथी थी। समय नदी के प्रवाह की तरह आगे बढ़ता गया, लेकिन रहस्य हवा में बना रहा। उस रात की एक सतत याद दिलाता रहा जिसने पारिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। राघव, जिसका व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया था, ने कभी भी संदूक या अजनबियों के बारे में बात नहीं की। उसकी चुप्पी ने अटकलों की आफ्लेम्स को हवा दी। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि उसने अंधेरे बलों के साथ एक समझौता किया था, अपनी आत्मा को अनकहे धन के लिए बेच दिया था। दूसरों का मानना था कि उसे दिव्य शक्तियों द्वारा देखा गया था, जिसे उनकी समझ से परे एक नियति के लिए चुना गया था। सच्चाई रहस्य में डूबी हुई मायावी बनी रही। पारिया में जीवन अंततः अपनी सामान्य लय में लौट आया। गांव वाले अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर चुके थे। उनका शुरुआती खौफ दूर की स्मृति में लुप्त हो गया था। फिर भी उस रात की घटनाओं ने एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी सामूहिक चेतना में एक सूक्ष्म बदलाव आया। उसने अपने दिन पारिया में बिताए, एक ऐसे रहस्य का मौन संरक्षक जिसे साझा करना बहुत ही गहरा था। अज्ञात की गूंज हमेशा के लिए उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई थी। S1 राघव, जिसका चेहरा उसके अनुभव के ज्ञान से सराबोर था, एक जीवंत पहेली बन गया जो उनके सामान्य जीवन की सतह के नीचे छिपे हुए रहस्यों की निरंतर याद दिलाता था।